हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख ले तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्वान युआन एम्परर, सिंग्यू और सोल डेवरिंग एम्प्रेस को देखते हैं जो कि डीमन रिलम में आ गए थे, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कुछ डीमन एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। एक डीमन सिंग्यू की तरफ गिरने ही वाला था, बट हम देखते सिंग्यू उसे दूर करते हुए कहने लगता है, सच में यहाँ पे ये सारे डीमंस एक दूसरे के साथ में ऐसे फाइट क्यों कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं सोल डिवरिंग एम्प्रेस कहने लगती है, ये सब लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके, क्योंकि अभी हमारे डीमन रिलम में दो पावरफुल बंदों का राज चलता है। एक तो हो गई यूलिंग और दूसरी तरफ हाउतियान। ये दोनों ही इस जगह पे कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हाउतियान जब से पावर में आया है उसने अपने लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने के लिए बोला है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, जरूर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। हम देखते हैं सोल डिवरिंग कहने लगती है, इतना ही नहीं, वो दोनों हमारे डीमन क्लान के दो ग्रेट सेंट हैं। तो ऐसे दो ग्रेट सेंट को आसानी से खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्यों ना हम उन सबको धीरे धीरे करके फंसा के खत्म करें। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, इस जगह पे मैं अलायंस बनाने के लिए आया हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी खुद के साथ में ज्वाइन कर सकूं। इतना कहते हुए सिंग्यू आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर सोल डिवोरिंग एम्प्रेस कहने लगती है, तुम्हें सच में लगता है अगर यूलिंग और हाउतियान को पता चल गया कि तुमने उनके क्लैन के, उनके डीमन क्लैन के इतने सारे तियानजुन रिलम के लोगों को खत्म किया है, तो मुझे नहीं लगता वो लोग इतनी आसानी से तुम्हें जाने देंगे। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, तुम इसकी चिंता मत करो, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही होगा, तुम आगे चलो। और हम देखते वो लोग वहां से डायरेक्टली ऑक्शन हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम ऑक्शन हाउस में देखते हैं जहाँ पे एक डीमन एक ट्रेजर को जीत लेता है, और वो उसे जैसे ही लेता है उसकी नजर सोल डिवरिंग के ऊपर चला गया था और वो उसे ही देख रहा था। तभी किसी की आवाज आता है और हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है, वहां से हटो, मेरी सीट है, ये सबसे ये मेरा होगा। ये सब कुछ सुन के वो डीमन गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरी जगह को लेने की। हम देखते वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कहने लगता है, मैं हाउतियान का अडॉप्टेड सन हूँ और टूबेल की एज में मैं हेवनली एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, जिसके बाद में पूरे डीमन क्लैन में फादर के बाद में स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के रहूंगा। अब वहाँ पे उस बंदे को देखकर, उस बच्चे को देखकर वो डीमन डर गया था। वो कहने लगता है, लॉर्ड आप, और वहाँ पे उसके लिए सीट को अरेंज करता है, जिसको देखकर वो बच्चा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, इस ट्रेजर के बदले में मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दे देता हूँ। और हम देखते हैं वो अपने गार्ड को बोलते हुए उसे स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। वहीं पे दूसरी तरफ उस बच्चे को, उन लोगों को सिंग्यू, एम्प्रेस स्वान युआन और सोल डेवरिंग एम्प्रेस देख रहे थे। वहीं पे स्वान युआन एम्पर कहने लगते हैं, सोल डेवरिंग तुम्हारे हिसाब से यही वो बंदा है जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि डीमन एंसेस्टर के सोल लैम्प को बाहर निकालता है जो कि चमक रहा था। ये सब कुछ देखकर स्वान युआन एम्परर कहने लगता है, क्या सच में ये बच्चा डीमन एंसेस्टर का रीइंकार्नेशन तो नहीं है, क्योंकि उनका सोल लैम्प चमक रहा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, वैसे भी हम बस यहाँ पे अलायंस बनाने के लिए आए हैं, एक बार मैंने इसे अपने प्लान में फंसा दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम देखते हैं सोल डिवरिंग कहने लगती है, अब तो मैं नहीं मानूंगी, मुझे हेवनली एम्पर रिलम के 10 लोगों की सोल चाहिए, फिर ही मैं मानूंगी। उसकी बातें सुन के सिंग्यू मान गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी, ऑक्शन हाउस वाली लेडी, एक डिमोनिक पिल को बाहर निकालती है। वो कहने लगती है, इसके यूज से हेवनली एम्पर रिलम तक ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सब लोग खुश हो गए थे, बट हम देखते हैं सिंग्यू सोचने लगा था, ये तो डिमोनिक पिल नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मर्डरस हो रहा है। वहीं पे हम हाउतियान के सन को देखते हैं जो कहने लगता है, इसको कंज्यूम करने के बाद में मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा, और वो कहने लगता है, ये मुझे चाहिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरे लोग कहने लगते हैं, हमेशा ये अपने स्टेटस का गलत फायदा उठाता है, और वो लोग गुस्सा हो रहे थे बट वो लोग कुछ नहीं कर पाते। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कहने लगता है, ये डिमोनिक पिल मुझे चाहिए, मैं और भी ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर हम हाउतियान के सन को देखते हैं जो गुस्से में कहने लगता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, मानना पड़ेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे आगे बातें करो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना यंगर ब्रदर बना लूंगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेवनेस मुझे पसंद आया। बट हम देखते हैं उसे सिंग्यू पूरी तरीके से इग्नोर करता है, जिसको देखकर हाउतियान का बेटा कहने लगा था, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश करो। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, मैं तो बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि इस पिल को तुम
कंज्यूम नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। बट हम देखते हैं हाउतियान का सन कहने लगता है मेरे फादर के होते हुए आखिरकार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस पिल को डायरेक्टली कंज्यूम करने की कोशिश करता है, बट वो हेवनली डिमोनिक पिल उसके ऑरा को खींच रहा था, जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा था। वो कहने लगता है फादर मुझे बचाइए, जिसके रिप्लाई में सिंगू आते हुए कहने लगता है तुम्हारे फादर जब तक यहाँ पे आएंगे हेवनली डिमोनिक पिल तुम्हारे सोल को खींच लेगा। ये सब कुछ सुन के हाउतियान का सन कहने लगता है तो फिर क्यों ना तुम मुझे बचाओ। बट हम देखते हैं सिंगू कहने लगता है ऐसे ही तो नहीं, जिसके रिप्लाई में हाउतियान का सन बहुत ज्यादा ट्रेजर्स को देने लगता है। हम देखते हैं सिंगू कहने लगा था मुझे तुम्हारा सिंहासन भी चाहिए, जिसको सुन के वो दे देता है। वो कहने लगता है अब तो बचाओ मुझे। उसकी बातें सुन के सिंगू वहाँ पे डीमन एंसेस्टर के एंसेस्ट्रल सोल लैम्प का यूज करते हुए अपने पीछे एक डिमोनिक अवतार को लेकर आता है और उसे बचा लेता है। ये सब कुछ देखकर हाउतियान का सन कहने लगता है ये भी डीमन क्लैन से बिलोंग करता है। हम देखते सिंगू कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था इस सोल लैम्प की वजह से मैं खुद को एक डीमन दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैं डीमन एंसेस्टर के ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे लोग कहने लगते हैं इसकी इतनी हिम्मत होली सन को ने छेड़ने की कोशिश की। बट हम देखते हैं हाउतियान एकदम से आते हुए कहने लगता है प्लीज मुझे खुद का जूनियर ब्रदर बना लो। बट हम देखते हैं सिंगू कहने लगा था तुम बहुत ही ज्यादा लो हो कल्टीवेशन में, सबसे पहले तुम जाकर दूसरों की केयर करना सीखो, क्यों ना इस बार मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। उसकी बातें सुन के हाउतियान मतलब कि उसका सन ऐसा ही करता है, वो जैसे ही किसी की हेल्प करता है उसका वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाता है। सिंगू आते हुए कहने लगा था बस तुम ऐसे ही अटके हुए थे, जैसे ही तुमने अपने हार्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया तब तुम अपने बोटल नेक से डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर लिए। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं हाउतियान का सन मतलब कि होली सन उसे थैंक यू कहने लगा था। वो सोचने लगता है सच में ह्यूमन एंसेस्टर के ब्लड लाइन से होने के लायक है ये बंदा, कितना ज्यादा खतरनाक पावरफुल है। इवन कि मेरे फादर भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाए थे, बट इस बंदे ने सब कुछ कर दिया। दूसरी तरफ सोल डिवरिंग कहने लगती है क्यों ना तुम डायरेक्टली हाउतियान से डील करो, उसके सन के साथ में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत। जिसके रिप्लाई में सिंगू कहने लगता है जब उसे पता चलेगा मैंने उसके सन की हेल्प की है तब मजा आएगा उसका एक्सप्रेशन देखने में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम हाउतियान को देखते हैं जहाँ पे उसका सन सब कुछ बता देता है, जिसको देखकर उसके फादर खुश हो गए थे। वो कहने लगते हैं पर्सन को बुलाओ मैं उसे रिवार्ड जरूर दूंगा। हम देखते वहाँ पे उसका सन कहने लगता है सच में फादर वो एंसेस्टर के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने उसके अवतार को भी देखा था। इतना कहते हुए वो चला गया था, जिसके बाद में हाउतियान बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत दूसरों की केयर करना, तुम मेरे सन को सिखाओ। आखिरकार एक डीमन ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।